हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 मई 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। और ये लाइव मार्केट है दोस्तों, तो मैं आज लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाला हूं और आप सभी लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेड लेना संभव है और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं खुलकर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बस आप सभी लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर निकलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा चार्ट को दिखा दूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का ये डेली का टाइम फ्रेम है और वक्त जो हो रहा है सुबह 10:04 का हो रहा है। पहले तो आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि जब बाजार में, जब भी आप ओपन करते हैं बाजार, चाहे सुबह 9:15 हो, 10 बजे हो, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप बाजार में आते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखें, इमीडिएट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इमीडिएट ये है कि बाजार ने लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया था, बाजार यहाँ नीचे आया, लोअर लो बनाया। अब अगर आप देखें तो ये लोअर हाई बना के फिर सेम लो बना के बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ऊपर गया है। तो अगर यहाँ से बाजार आज की जो ओपनिंग है ये गैप अप खुला तो इसे हम कहते हैं हायर हाई, देन हायर लो। जैसे ही बाजार नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जरा देख रहे हैं जो ब्रेकडाउन एरिया है, जब लोअर लो लोअर हाई बना था, ब्रेकडाउन इसी जगह से हुआ था ना। तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, उसी जगह से बाजार ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये बाजार ब्रेकआउट किया फिर ऊपर जाके आके सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट पर बाइंग होती है, बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से बाजार का स्ट्रक्चर है। अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखें, डेली टाइम फ्रेम के ब्रॉडर पिक्चर को देखें, तो बाजार की गिरावट यहाँ से हुई है, इसे हम लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं, इसे हायर लो कहते हैं। अब बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी हमारा जो मेजर टारगेट होगा दोस्तों, ये स्विंग हाई होगा। और अगर ये स्विंग लो टूट जाए तो इस लेवल को पहचान लीजिए। अगर ये लो टूटता है तो बाजार की गिरावट यहाँ तक हो सकती है, इस जगह तक, यहाँ तक भी हो सकती है बाजार की गिरावट। बीच में इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट एक लेवल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई, ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है कि यहाँ से अगर बाजार गिरे तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट मेजर स्विंग लो यही कहलाएगा, ये वाला लेवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ अचीव कर सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट यहाँ अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ से बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ कहाँ पे बाजार को हडल मिल सकता है, ये जरा देखिए। लोअर लो लोअर हाई है, तो ये हाई हमारे लिए एक हडल का काम कर सकता है, दिस वन, ठीक है। इसके बाद बाजार ऊपर जाए तो हमेशा देखिएगा जहाँ से ब्रेकडाउन होता है, जब बाजार ऊपर जाता है इस तरह से, तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है दोस्तों वो हमारा एक टारगेट होता है। क्लियर? एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम। अब आते हैं हम आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब आर्ली टाइम फ्रेम पे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसे मैंने मार्क कर रखा है। अब आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये है 1 घंटे का चार्ट। अब 1 घंटे के चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, मैं इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ पेन टैब को। तो बाजार कल की अगर बाजार को देखें तो बाजार इस जगह से रिजेक्शन लिया, क्योंकि दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। बाजार डे बिफोर एस्टरडे, कल का अगर पहले का अगर हम क्लोजिंग देखें तो बाजार की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, बाजार ओपन हुआ यहाँ, ऊपर गया यहाँ तक। तो अगर यहाँ से दोस्तों हायर हाई हायर लो गैप अप खुलेगा तो ये नेक्स्ट टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए। तो जब यहाँ पे बाजार पहुंचे तो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग आएगी। बाजार नीचे आया, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट था, तो बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए था, थर्ड टारगेट ये होना चाहिए। बाजार ने एक बार में बाजार यहाँ तक अचीव कर दिया टारगेट। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप लेवल्स को पहचाने तो इस लेवल के बाद नेक्स्ट स्विंग हाई तो यही है दोस्तों, नेक्स्ट स्विंग हाई तो यही टारगेट होना चाहिए था। हाँ, बीच में कुछ कुछ लेवल्स हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, बट ऑलवेज हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए मेजर टारगेट को, मेजर स्विंग हाई को। मेजर स्विंग हाई, ये मेजर स्विंग हाई है, ये सारे मेजर स्विंग हाई है ना। तो अगर आप देखें तो इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद ये बीच में आता था हर्डल, फिर इसके बाद ये स्विंग हाई, उसके बाद ये स्विंग हाई है, देन बाजार में नेक्स्ट स्विंग हाई है। इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी अगर आज की कैंडल को देखें, 1 घंटे के चार्ट को, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं बाजार की ओपनिंग हुई है गैप अप, ये रेजिस्टेंस होगा ना, ये जो पिछला स्विंग हाई है ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से बाजार में सेलिंग आएगी, तो बाजार नीचे भी आया, जरा देखिए बाजार नीचे तक आया। नीचे आने के बाद कहाँ सपोर्ट लिया, ठीक उसी जगह से, जरा देखिए लोअर लो लोअर हाई, यही वो एरिया है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। तो जो ब्रेकडाउन एरिया होता है दोस्तों बाजार में, वो एक सपोर्ट का काम भी करता है। बाजार अगर नीचे से अगर ऊपर चला जाए वापस आए तो सपोर्ट के पास आएगा तो वापस से बाइंग आती है। अब अगर इसके नीचे गया बाजार तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इस तरह से बाजार नीचे की तरफ आता है। क्लियर? अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट पे आ जाते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट। तो अगर 5 मिनट के चार्ट को अगर आप देखें तो अभी तक तो फिलहाल साइडवेज में है। आज है 7 मई, तो 7 मई की पहली कैंडल अगर आप देखें 5 मिनट की, तो एक बड़ी सी रेड कैंडल है,
यहाँ पर ओपनिंग मतलब रेजिस्टेंस पर खुला है बाजार। तो जब रेजिस्टेंस पे खुला है यहाँ से सीधे सेलिंग आई, क्योंकि रेजिस्टेंस है। नीचे आया सपोर्ट के पास, सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग होती है। तो जब बाजार नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे ज़रा देखिए लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, तो यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए थी। इस जगह से ज़रा देखिए दोस्तों, बाइंग आई है। अब जब बाइंग हुई है, बाजार ऊपर जाएगा तो ऑलवेज देखा कीजिए ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ। ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल था, तो ब्रेकडाउन यहीं से हुआ ना। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो बाजार देखिए ऊपर गया। तो अभी अगर आप गौर से देखें तो बाजार एक साइडवेज मार्केट में है। ये स्विंग लो पकड़ी, ये स्विंग लो पकड़ी, इसे अगर आप स्ट्रेच कर दें आगे की तरफ, ये अगर आप स्ट्रेच कर दें तो बाजार ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रखा है इस तरह से, है ना। इस तरह से बाजार ने फॉर्मेशन बना रखा है। तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे के स्विंग लो को टच करना चाहिए और ऊपर के स्विंग हाई को टच करके एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस, नीचे का लाइन सपोर्ट होता है। तो ऐसे ड्रॉ करना होता है दोस्तों लेवल्स को। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे कुछ खास ज़रूरत तो था नहीं, बट मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब इतना छोटा सा रेंज है तो इसमें क्या मैं ड्रॉ करूँ लेवल। बट ठीक है, मैं यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अगर आप देखें तो बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का फॉर्मेशन बना रखा है। तो आपको ऊपर की लाइन को एक रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, नीचे एक लाइन को सपोर्ट। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता भी है दोस्तों, ये ब्रेकडाउन अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, है ना, ये सपोर्ट। तो अभी फिलहाल बाजार एक रेंज बाउंड में है। तो इस रेंज में अगर बाजार है तो आपको सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। या तो बाजार इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए या तो इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाए। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करना होता है। और अभी ये लाइव मार्केट है तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। और आगे मैं बढ़ूँ उसके पहले मैं बता दूँ दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस ट्रेड के माध्यम से मैं बस आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो में जितनी बातें मैं बताने वाला हूं वो सारी की सारी बातें सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। तो ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है, ना कि किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन। आप अगर कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो अब अगर आप चार्ट को देखें, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो बाजार यहाँ से आया, ये लोअर लो है दोस्तों। तो जब एक बार लोअर लो बन चुका है उसके बाद बाजार ऊपर गया, लोअर हाई ये है, फिर बाजार आया हायर लो, फिर बाजार आया ऑलमोस्ट सेम हाई। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप टच करें मैक्सिमम टचेस को, तो ये एक ऊपर का लाइन जो है रेजिस्टेंस कहलाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं स्विंग लो, स्विंग लो। तो जैसे ही 2 स्विंग लो मिले आप टच कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए। तो अभी अगर आप देख रहे हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अब इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन अगर हो जाए, ट्रेंड लाइन तो सामने तो सपोर्ट है ना, ये ब्रेकआउट एरिया याद रखिएगा, जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है ना। तो बाजार ऊपर गया, फिर देखिए सपोर्ट लिया, बाजार फिर से ऊपर। तो अभी अगर बाजार यहाँ आएगा तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये ब्रेकडाउन होगा, देन नेक्स्ट ये स्विंग लो हमारा टारगेट होगा। और अगर यहाँ से बाइंग आती है दोस्तों, इस जगह से अगर बाइंग आती है तो इस लेवल को पहचान के रखिए, ये स्विंग ब्रेकआउट वाले पॉइंट। इसके ऊपर अगर निकला तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, इस रेड कैंडल का लो कहाँ से टूटा है, यहीं से ना। तो इसको आप आगे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ तक का बाजार टारगेट आपको इजीली दे देगा। तो साइडवेज मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है ये भी आपको समझ में आ गया। लेवल्स कैसे मार्क करनी है वो भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई। कैसे चार्ट को रीड करना है ये भी बात समझ में आ गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको कम से कम जो बेसिक्स है बाजार का, बेसिक जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको दोस्तों ये बात पसंद आई, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पर लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये बाजार नीचे आ रहा है लगातार रेड कैंडल के फॉर्मेशन के साथ, तो क्या हमें सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ सेल करेंगे भी दोस्तों तो आपका टेक्निकल जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई के पास होगा। हाँ, आप अपने सहूलियत के अनुसार इसी कैंडल का हाई लगा ले रहे हैं तो ये मैल प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। आपको ऑलवेज एक स्विंग हाई या स्विंग लो पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस से बाजार में गिरावट आ रही है तो आपको सेल कहाँ करना चाहिए? रेजिस्टेंस पे, ना कि सपोर्ट के पास। तो बाजार में जब यहाँ से गिरावट हुई थी तभी सेल कर देना चाहिए था टॉप पे। अब ये बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है तो यहाँ पर बाइंग होती है, सेलिंग नहीं। तो अब इस जगह से लेके इस जगह तक ये पूरा का पूरा दोस्तों डिमांड जोन कहलाता है। ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। तो बाजार कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक मतलब कहीं से भी सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो तो बाजार फिर नीचे यहाँ तक भी हम आते हुए देख सकते हैं। तो अभी चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, देखता हूँ। ये नेक्स्ट लेवल यहाँ तक भी बाजार आ सकता है। ज़रा सा रुकिएगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, इस स्विंग लो तक। अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो इस लेवल तक बाजार आता हुआ दिखेगा। अभी बाजार देखिए एक सपोर्ट के पास है। तो जब सपोर्ट के पास हो तो आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। तो उसके पहले आप अपना सारा कुछ रेडी रखिए।
जैसे ये 55,889 का चल रहा है स्पॉट प्राइस, तो आप 55,800 या 55,900 ये दोनों ही नोट करके रख लीजिए। इसका CE आपकी वॉच लिस्ट में रेडी होना चाहिए, है ना। अब CE अगर अपने वॉच लिस्ट में अगर आप रेडी रखते हैं तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि बाजार देखिए ऊपर से नीचे जब गिरता है दोस्तों, तो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे बाजार आता है ना। देख रहे हैं लोअर हाई, एक बार भी बाजार ने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। तो जब ऐसे में बाजार नीचे की तरफ आए तो ऑलवेज देखा कीजिए, कहीं अगर किसी कैंडल का हाई टूटा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ क्रिएट होती है। बाजार अगर ऊपर जाएगा तो ये देख रहे हैं, ये बाजार जो नीचे आया था ये आपके लिए हर्डल ले सकता है। ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कैंडल का विक, तो यहाँ से बाजार में एक हर्डल मिल सकता है बाजार को। तो इसके ऊपर निकले तो बाई कर सकते हैं, यहाँ तक का कम से कम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये टारगेट छोटा है, बट ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल देना चाहिए, और अगर बाजार ऊपर जाए तो कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल देना चाहिए। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 55,900 का मैंने CE वॉच लिस्ट में रेडी रखा है। इसके ऊपर निकलते ही दोस्तों मैं बाई कर लूँगा, तुरंत बाई कर लूँगा। यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैंने मोबाइल पर वॉच लिस्ट रेडी रखा हुआ है दोस्तों, अब उस पर नज़र बना के रखिएगा। ये है, ठीक है एक्सक्यूज मी। इसके ऊपर निकलते मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा इसके ऊपर। बस आप देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों साथ में लाइक करते चलिए, है ना। अब ज़रा देख लीजिए, ये अभी यहीं पर है, मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है सपोर्ट पर। जिन्हें मॉर्निंग स्टार मालूम है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि सपोर्ट के आसपास अगर मॉर्निंग स्टार बने तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, एक बाइंग प्राइस सिग्नल दे रहा है कि बाजार में बाइंग आ सकती है। लेकिन हमेशा समझा कीजिए, एक नाम में कुछ नहीं रखा, ऑलवेज समझा कीजिए प्राइस एक्शन, कि इस रेड कैंडल का विक यानी कि हाई ब्रेकआउट अगर हो गया तो ये एक बाइंग मतलब सिग्नल मिल ही चुका है एज पर डाउ थ्योरी। अब ध्यान रखिए, बाजार ऊपर गया, ऐसे करके ब्रेकआउट अगर हो तो मैं तुरंत बाई करूंगा। कम से कम यहाँ तक का टारगेट होगा फर्स्ट, 1:2 का टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा। 55,900 का मैं CE अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखा हूँ। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर बाजार नीचे आ जाए, मैं इस ब्रेकआउट के बाद ही बाई करने वाला हूँ। वजह क्या है दोस्तों, ये ज़रा देखिए, बाजार जब नीचे आया था तो ये स्विंग लो था, फिर बाजार ऊपर गया है तो इसी को ब्रेक डाउन करके नीचे आया है, तो अब ब्रेकआउट होगा तो मैं तुरंत बाई करूँगा। बस आप नज़र बना के रखिए, इसके ऊपर निकलते मैं इमीडिएटली बाई करूँगा। अभी ये विक बना हुआ है, इसके ऊपर निकलते ही मैं तुरंत बाई कर लूँगा। और 10 सेकंड रह गए हैं, जैसे ही निकलेगा दोस्तों मैं तुरंत बाई करूँगा। ये और अच्छी बात है, अगर बाजार इस तरह से रेड कैंडल बना के क्लोज कर दे तो ये बहुत शानदार होगा, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई हायर लो कहला जाएगा। अब अगर इसके ऊपर निकले तुरंत बाई करने वाला हूँ मैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ, मैंने ये बाई कर लिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन लगा के, ये मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, पहला स्टॉप लॉस तो यहीं तक होना चाहिए था, इस जगह तक, बट मैं फिलहाल यहाँ तक स्टॉप लॉस को रख रहा हूँ, इस स्विंग लो तक, इस स्विंग लो तक मैं स्टॉप लॉस को रख रहा हूँ। और टारगेट जो है 1:2 का कम से कम, जैसा कि मैं बताता हूँ वहाँ तक होना चाहिए, तो 1:2 यहाँ तक का टारगेट है। तो ये मैं मिनिमम टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों के सामने ये चार्ट है, बस आप नज़र बना के रखे रहिए। मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है दोस्तों। बाजार अगर नीचे आएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग लो के नीचे तक ले जाऊँगा, और इसके नीचे लेके नहीं जाने वाला हूँ, इसके नीचे लेके नहीं जाऊँगा। हो सकता है बाजार यहाँ से भी आके बाजार ऊपर चला जाए, लेकिन मैं यहीं पे एग्जिट कर लूँगा। दोबारा अगर मौका मिलेगा दोबारा यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ट्रेड ले लिया है। फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, और उसके बाद अगर बाजार ऊपर जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक का प्लान करूँगा, जहाँ से बाजार में गिरावट आई है इस स्विंग लो से। मतलब स्विंग लो मतलब ये जो बाजार जब ऊपर जाता है दोस्तों, ग्रीन कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो है, तो जहाँ से ब्रेक डाउन होता है उसे ही हम कहते हैं ये ब्रेक डाउन एरिया। तो जब बाजार ऊपर जाता है तो यहाँ तक भी हमारा टारगेट हो सकता है। अभी बाजार ऊपर जा रहा है तो आप बस देखते रहिए। अभी देखिए दोस्तों, इस ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन क्या है, किस तरह से बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेड लिया जा सकता है, आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना चाहिए। तो मैंने आपको ATM का स्ट्राइक प्राइस ऐड करके बताया कि 55,900 का CE मैंने बाई किया है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करना चाहिए कि कम से कम ₹1 का रिस्क है तो ₹2 का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैंने बता दिया। बाकी बाजार के जो स्ट्रक्चर को कैसे पहचानना है, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे बड़ा हो, प्रॉफिट कैसे छोटा हो, है ना। ये तो दोस्तों आपको समझना होगा
कि ये ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप बाजार में वक्त गुजारते हैं आप ये सब कुछ सीखते जाएंगे कैसे बड़े टारगेट को अचीव करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सही वक्त पर बाई करना और सही वक्त पर निकलना। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि कब कहाँ बाई करें और कहाँ सेल करके हम प्रॉफिट बुक करें, तब तक तो बड़े प्रॉफिट की बात ही छोड़ दीजिए। तो छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सही वक्त पर एंट्री लेना। तो मैंने जो लिया है ट्रेड वो बिल्कुल बेस्ट टाइम फ्रेम पर, बेस्ट टाइम पे, बेस्ट प्लेस पर मैंने ट्रेड लिया है। और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि राइट टाइम पर जो अगर आप ट्रेड लेते हैं तो पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने राइट टाइम पर ट्रेड नहीं लिया, कहीं पर भी अगर रैंडम ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट अचीव नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। मैं इस जगह पे दोस्तों अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 अचीव कर चुका हूँ। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो कैंडल अभी देख रहे हैं 9 सेकंड 7 सेकंड रह गया है, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना 80% प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाल दिया है। अब बचे हुए 20% क्वांटिटी के साथ मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा कि बाजार अगर ऊपर गया, बाजार ऊपर जाए तो मैं इस जगह तक मैं टारगेट लेने की कोशिश करूंगा, इस जगह तक। तो फिलहाल कम से कम मैं देखता हूं कि बाजार अगर ये हायर हाई हायर लो बना के अगर ये लो तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊंगा। 20% जो क्वांटिटी है उसको मैं जो भी मिलेगा प्रॉफिट उतना ही लेकर निकल जाऊंगा। बट इस जगह पे मैंने अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आपको समझना है दोस्तों यहाँ से गिरावट क्यों आ रही है। पहले दोस्तों जब बाजार ऐसे यहाँ सपोर्ट लिया करता था, बार बार सपोर्ट लिया करता था, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। तो जब सपोर्ट एक बार टूटता है तो ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस पर क्या चीज़ें होती हैं, सेलिंग। तो सेलिंग आप देख रहे हैं कि बाजार में एक सेलिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, चाहे सेलिंग आ रही है। अब ये सेलिंग क्या बाजार पिछले लो को तोड़ देगा, ये हमें भी नहीं मालूम। बट आपको बस ये देखना है कि आप अपने प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी इस कैंडल का लो ये है दोस्तों, बट आपको इस लो तक वेट नहीं करना है। आप बस देखिए इस रेड कैंडल का, अभी ये एक भी कैंडल का लो नहीं टूटा है दोस्तों, है ना। तो अभी ये हायर हाई हायर लो है। अगर इनकेस बाजार अगर नीचे ऐसे इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा 20% लॉस के साथ। नहीं निकला अगर तो मैं यहाँ तक कोशिश करूंगा कि मैं बैठा रहूँ, कम से कम यहाँ तक बैठा रहूंगा, यहाँ तक का टारगेट मैं लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। सो वेट करते हैं, देखते हैं बाजार क्या करता है। तो 80% प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, आप सभी लोगों ने देख लिया है। बचे हुए 20% क्वांटिटी के साथ मैं अब ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये आप सभी को पता है। तो रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है और ये ब्रेकआउट लेवल है। ये ब्रेकआउट अगर होगा तो फिर संभावना है बाजार यहाँ तक जाए, फिर बाजार यहाँ तक भी जा सकता है, ऊपर भी निकल सकता है। बट मैं इस जगह पे अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर बाजार ऊपर जाता है तो। अभी देखते हैं बाजार कर क्या रहा है, बस आप नज़र बना के रखे रहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे प्लान करना है ट्रेड को, किस तरह से ट्रेड करना है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो मेरे पेड क्लासेस में आ रहे हैं, आप लोगों को दोस्तों अगर बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब आप कंसिस्टेंटली आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं दोस्तों वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं समझ पाता हूँ कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ इससे कई लोगों को काफ़ी मतलब मुनाफा हो रहा है, प्लस एक अच्छा स्किल जो है, लाइफ स्किल मैं कहता हूँ इसको, आप डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग दोस्तों एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। बट कई लोगों को खौफ है बाजार से, वो डरते हैं, बाजार में बहुत सारी बातें चलती हैं उसको सुनकर डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अभी ज़रा देखिए, ये रेजिस्टेंस से अब ऊपर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिएगा कि अभी इस कैंडल का लो अगर टूट गया तो हो सकता है बाजार में गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी मैं वेट करता हूँ, बाजार अगर ये ऐसे जाके ऐसे अगर ऐसे ब्रेक डाउन करे तो मैं निकलना प्रेफर करूँगा। अभी एक बार में अगर ब्रेक डाउन अगर हो रहा है बहुत बड़ी कैंडल, तो ये निकल जाना चाहिए। लेकिन बेहतर होता है तब जब बाजार हायर हाई हायर लो, लोअर हाई बना के जब ब्रेक डाउन करे तब निकल जाना चाहिए। बट अभी बाजार ने लो तक तोड़ा नहीं है, लो भी नहीं तोड़ा है। तो जब तक लो ना तोड़े तब तक कम से कम कोशिश कीजिए बने रहने का। तो देखते हैं क्या करता है बाजार। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। अब मैं दोस्तों निकल चुका हूँ, ठीक है, इस कैंडल के नीचे मैं निकल चुका हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्जिट लेना चाहिए। अभी ये हायर हाई हायर लो बना के ऊपर भी जा सकता है, बट दोस्तों मैं एग्जिट ले चुका हूँ, ठीक है, इस ट्रेड से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये देखिए जैसे स्विंग लो यहाँ पे टूटा है, इस जगह पे मैं एग्जिट ले चुका हूँ, इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। अब बाजार नीचे से आके यहाँ भी सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना तो क्लियर हो गया हूँ कि आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिल रहा है। अगर आप लोग डिटेल में बाजार को समझना चाहते हैं तो हमारा 12 मई से अपकमिंग बैच हमारा आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होगी। ये 3 महीने का सेशन है, 3 महीने का क्लास है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं क्लास स्टार्ट होने को।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने का क्लास है और ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3 महीने का पूरा क्लास है और इंटरेस्टेड अगर हैं तो ही आप ज्वाइन करें, कोई कंपल्सन नहीं है। ये सारे डिटेल्स मैं आपको यहाँ साझा कर देता हूँ। 12th मई से क्लास स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। सिर्फ 5 दिन रह गया दोस्तों, 6 डेज भी नहीं है, 5 डेज रह चुके हैं। यही नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स फी है 15,000। सो इसमें विलम्ब बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये स्किल डेवलप करनी है तो आप आज संपर्क करें और आज ही एडमिशन ले लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।